1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यूटन क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में उत्तरी अमेरिका वाला यानी कि नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट अपन ने उठाया है, जिसमें अपन को क्या पढ़ना है, इसमें जो फिजिकल जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या इसमें फेमस है, तो अपन पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अपन ने इसके 3 पार्ट कवर कर लिए। 3 पार्ट में भी आपने कौन कौन सी जल संधियाँ क्या क्या इसके अंतर्गत आती है, ये पूरा अपन ने देखा। ठीक है, तो अपन इसमें देख रहे हैं कि अपन ने जैसे डेविस जल संधि पढ़ी थी, तो डेविस जल संधि यहाँ पर ग्रीनलैंड और इसके बीच में थी, बैफिन द्वीप थी उसके बीच में थी। वही अपन ने बेरिंग स्ट्रेट पढ़ा था, तो बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर एशिया और एशिया के साथ कौन सी जल संधि कवर कर रही थी, तो एशिया के साथ एशिया और अलास्का के साथ यानी कि रूस और अलास्का के साथ बेरिंग जल संधि थी, ये अपन ने देखा। और अपन ने देखा कि यहाँ पर जो शीतोष्ण की टेम्परेट जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से थे, तो पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं जो पूरा यूएसए में थे। वहीं यहाँ पर अपन ने देखा कि रॉकी माउंटेन जिसकी हाईएस्ट पीक की अगर बात करते तो माउंट मैकाले थी, ये अपन ने पूरा कवर किया था। ठीक है, आज अपन को देखना है कि उत्तरी अमेरिका से क्या निकलती है। उत्तरी अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, ये आपको देखना होगा। यानी कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उससे कौन सी रेखा निकलती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलती है, ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा यानी कि यहाँ पर कर्क रेखा लिख देते हैं, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है। मैक्सिको किसको कवर करती है, मैक्सिको और यहाँ पर पड़ता है बहामास। मैक्सिको और बहामास से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, ये याद रखना है। बहामास की कैपिटल क्या है, नसाउ है, ये आपको याद रखना है। वही मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको क्यों फेमस है, मैक्सिको आपको पता है यहाँ पर सोने रंग का पठार पाया जाता है, यहाँ पर सोनो रंग, यहाँ पर एक पठार पाया जाता है, यहाँ पर ये सोने और चांदी के लिए फेमस है, ये याद रखना है। ठीक है, मैक्सिको मुख्य रूप से चांदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व में अगर फेमस है तो चांदी के लिए मैक्सिको फेमस है, ये याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रीनलैंड के बारे में बता देते हैं। ग्रीनलैंड यानी कि विश्व का सबसे बड़ा, अगर द्वीप की बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़े द्वीपों की अगर बात करते हैं तो आपको याद रखना है, ये क्रम से लगाने के लिए पूछ ली जाती है कि विश्व में सबसे बड़े द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। दूसरे नंबर पर पपुआ न्यू गिनी, जो कि आपने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पढ़ा था, लेकिन पपुआ न्यू गिनी पर किसका अधिकार है, कौन से कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, तो पपुआ न्यू गिनी की अगर बात करें तो इस पर इंडोनेशिया का अधिकार है। ठीक है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं तो ये एशिया का पार्ट है। ठीक है, तो पपुआ न्यू गिनी जिसकी कैपिटल पोर्ट मोसावी थी, ये आपको याद रखना था। ये इसके बाद बोर्नियो द्वीप, ये भी एशिया में पड़ता है। मेडागास्कर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो ये 4 द्वीप हैं जो विश्व में सबसे बड़े द्वीप हैं, ये लगाने को आ जाते हैं, क्रम से लगाइए। निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो ये याद रखना है। पहले नंबर पर ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पर पपुआ न्यू गिनी, तीसरे नंबर पर बोर्नियो और चौथे नंबर पर मेडागास्कर। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। भाई अगर बात करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑन्टेरियो कनाडा में है। ऑन्टेरियो यानी कनाडा में एक स्थित है। ये मुख्य रूप से किसके लिए फेमस है, ये पूछे जाते हैं। तो ऑन्टेरियो कनाडा में सोने के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध खान है, ये आपको याद रखना है। ऑन्टेरियो किसके लिए प्रसिद्ध खान है, सोने के लिए। वही विनीपेग यहाँ पर यहीं कहीं आपको मिल जाएगा, विनीपेग यानी कि ये भी आपको यहीं मिलेगा। विनीपेग को उत्तरी अमेरिका में गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में गेहूं यानी कि बीट, गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। वही मोंटाना आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। मोंटाना क्यों फेमस है, तो ये यूएसए में मिलेगा आपको देखने को। तो मोंटाना तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध खान है। देखो ये चीज़ें जो मुख्य रूप से एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो आपको इस तरीके से याद रखना है। ऑन्टेरियो यानी कि सोने के लिए फेमस है, विनीपेग यानी कि गेहूं के लिए फेमस है, वहीं मोंटाना यानी कि तांबे के लिए फेमस है, तांबा बोले तो कॉपर के लिए फेमस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको भी यहीं पे लिख लेते हैं, ये चांदी के लिए फेमस है। किसके लिए, सिल्वर यानी कि चांदी के लिए मैक्सिको फेमस है, ये याद रखना है। वहीं अगर आपको यहाँ पर फिलाडेल्फिया, यहाँ पर आप देखोगे तो फिलाडेल्फिया यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपने न्यूयॉर्क पढ़ा था, क्या यहाँ पर आपने न्यूयॉर्क पढ़ा था, न्यूयॉर्क सिटी यानी कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन था, ट्रांस टर्मिनल करके था। यहीं पर आपने देखा फिलाडेल्फिया, यहीं आपको लिखा मिल जाएगा फिलाडेल्फिया किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर इसे भूकंप नगरी की संज्ञा दी गई है। यानी कि जो अर्थक्वेक सिटी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं, इस कारण से इसको क्या किया गया है, फिलाडेल्फिया भूकंप नगरी। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसे यानी कि अर्थक्वेक सिटी के नाम से जाना जाता है, अर्थक्वेक सिटी यानी कि भूकंप नगरी, तो फिलाडेल्फिया को इस तरीके से याद हो जाएगा। फिलाडेल्फिया मतलब डेल्फ मतलब हिला डुला लग रहा है, यानी कि हिलते हुए नजर आ रहा है, तो नाम में ही उसका
जो उसकी स्पेशलिटी यानी कि उसकी जो विशेषता है वो छुपी हुई है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है भाई। अगर बात करते हैं यहाँ यूएसए में कांसास है, यूएसए में कांसास किस लिए फेमस है, और कांसास और कोलोराडो, कांसास और कोलोराडो किस लिए फेमस है, तो कांसास और कोलोराडो की अगर बात करते हैं तो ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। वहीं यहाँ अलास्का आता है, तो अलास्का भी पेट्रोल के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। अलास्का भी पेट्रोलियम उत्पादों में यूएसए के लिए विश्व प्रसिद्ध, यानी कि अगर बात करते हैं तो यूएसए क्यों इतना यानी कि विश्व पावर के रूप में उभर के आता है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, जितने भी माइन हैं सब पाए जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कांसास, कोलोराडो यूएसए के अंतर्गत आता है, अलास्का ये पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं इस तरीके से क्वेश्चन हम बता देते हैं क्योंकि इस तरीके से पूछा जाता है। तो कांसास किसके लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है पेट्रोलियम पदार्थों के लिए, यानी कि पेट्रोल के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूएसए और मैक्सिको की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो याद रखना है रियो ग्रांडे नदी। कौन सी, रियो ग्रांडे रिवर है जो बॉर्डर लाइन बनाती है यूएसए और मैक्सिको। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक मैक्सिको फैला हुआ है और यहाँ से यूएसए लगता है, तो ये आपको यहाँ पर नीले रंग से दिख रही होगी। ठीक है, ये आपको अपने मैप में देखना है। वहीं अगर बात करते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये भी यूएसए में पड़ती है। ठीक है, कैलिफोर्निया की खाड़ी आपको याद रखना है। इसका सबसे निचला पॉइंट बताया था, ये आपको दिख रहा होगा निचली कैलिफोर्निया। यहाँ पर ये जो नॉक निकली हुई है वहाँ पर निचला कैलिफोर्निया। इनका डीपेस्ट पॉइंट क्या था, इसका मृत घाटी या फिर बोल सकते हैं डेड वैली है। ठीक है, ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया घाटी में स्थित है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर। भाई अगर बात करते हैं लॉस एंजल्स, यानी कि ये लॉस एंजल्स किस लिए फेमस है, बोले तो लॉस एंजल्स किस लिए फेमस है, तो ये फिल्म नगरी के नाम से जाना जाता है। लॉस एंजल्स यानी कि फिल्मों की नगरी, लॉस एंजल्स इसके लिए जाना जाता है। तो आएगा, आप बता सकते हो लॉस एंजल्स यानी कि फिल्म नगरी के लिए फेमस है। वही सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली मतलब जो आप समझ सकते हो, जो कंप्यूटर मोबाइल इनकी चिप जो बनती है वो सिलिकॉन से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर इसे सिलिकॉन वैली यहीं पर स्थित है सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो और इसमें सैन फ्रांसिस्को में एक चीज़ और आपको याद रखना है, जो पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा क्या है, ये बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, ये आपको याद रखना है। सैन फ्रांसिस्को प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा बंदरगाह। अगर विश्व में सबसे बड़े बंदरगाह यानी कि पोर्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्या है, सैन फ्रांसिस्को है, जो कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा पोर्ट है, यानी कि बिगेस्ट बंदरगाह, बिगेस्ट पोर्ट है। ठीक है, और क्यों फेमस है, सिलिकॉन वैली यहीं पर स्थित है। तो आपके ये सिंपल से पॉइंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, वही आपको याद रखना है कि जहाज कहाँ पर होते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, जहाज जो है मतलब मिसिंग हो जाते हैं, कहाँ कौन सी जगह है, तो बरमूडा, इसकी कैपिटल हैमिल्टन है। इस पर किसका अधिकार है, मतलब किसके उसमें आती है अधिकार में, तो यूके यानी कि ब्रिटेन का इसके ऊपर अधिकार है। क्यों बरमूडा क्यों फेमस है, तो यहाँ पर जो जहाज है मतलब जो शिप आते हैं, शिप यार्ड आते हैं, ये यहाँ पर क्या होते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। मतलब इनकी दिशा जो होती है, डायरेक्शन जो होता है वो मतलब भ्रमित हो जाते हैं, डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये आपके सिंपल से पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा जलप्रपात स्थित है और कौन कौन सी जो ग्रेट लेक्स के नाम से जाने जाने वाली 5 जो लेक्स है, यानी कि जो 5 झीलें हैं उन्हें महान झील के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन सी झीलें इसके अंतर्गत आती हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यूएसए से क्या है। यूएसए से यानी कि 40, ये पता है ना, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ से होकर निकलती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से निकली हुई है और यहाँ पर आपको इस तरीके की कुछ संरचना देखती हुई मिल रही होगी। नीले कलर से ये चीज़ें दिख रही होगी क्योंकि पानी है, पानी को मैप में ना नीले कलर से दिखाया जाता है, इनकी ब्लू जो रंग है, ब्लू कलर है, उससे दिखाया जाता है। तो ऊपर आपको सुपीरियर झील दिख रही होगी, नीचे मिशिगन झील दिख रही होगी, और नीचे आएंगे तो ईरी झील दिख रही होगी भाई, यानी कि ऑन्टेरियो झील यानी कि ऑन्टेरियो लेक्स दिख रही होगी। इन 5 झीलों को मिलाकर क्या कहते हैं, इन 5 झीलों यानी कि 5 जो लेक्स हैं इनको मिलाकर क्या नाम दिया गया है, ग्रेट लेक्स के नाम से, ग्रेट लेक्स या फिर महान झील के नाम से जाना जाता है। आइए किस तरीके से आपको याद करना है। एच मतलब हो गया आपका यानी कि ह्यूरॉन, H4 यानी कि इसकी ट्रिक है होम्स, यानी कैसे याद करना है होम्स, H4 ह्यूरॉन, O4 ऑन्टेरियो,
M4 आपका मिशिगन, E4 आपका ईरी और S4 आपका सुपीरियर। सुपीरियर लेक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की झील कौन सी झील है? सुपीरियर लेक्स है। ये ना केवल नॉर्थ अमेरिका की बल्कि विश्व लेवल पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ी लेक्स है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि उत्तरी अमेरिका में जो 5 लेक्स हैं इनको होम्स के नाम से आप याद रखना है। H4 आपको याद रखना है ह्यूरॉन, O4 ओंटारियो, M4 मिशिगन, E4 ईरी और S4 आपका सुपीरियर, ये आपको याद रखना है। वहीं इन्हीं झीलों के बीच में क्या है, एक वाटरफॉल्स स्थित है। यानी कि अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है तो नियाग्रा वाटरफॉल्स या नायाग्रा वाटरफॉल्स बोल सकते हैं। नियाग्रा जलप्रपात यहाँ पर स्थित है जो कि सबसे बड़ा जलप्रपात है वर्ल्ड लेवल पर, यानी कि सबसे बड़ा जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। ये कौन कौन से जलप्रपात यानी कौन कौन से वाटरफॉल्स इसके अंतर्गत आते हैं, इन पांचों को मिलाकर इससे एक वाटरफॉल्स बनता है जो सबसे बड़ा वाटरफॉल्स है। इसके अंतर्गत आता है ब्राइडल बी फॉल्स, इसके अंतर्गत हॉन्सेरियो और इसके अंतर्गत आता है अमेरिकन फॉल्स। ठीक है, तो आपको इसमें से आपको याद रखना है कि नियाग्रा वाटरफॉल्स ना केवल अकेला वाटरफॉल्स है बल्कि इसके अंतर्गत 3 वाटरफॉल्स आते हैं। ये तीनों मिलकर बनाते हैं नियाग्रा वाटरफॉल्स को, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल्स है, जो किन 2 झीलों के बीच में स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा, ईरी झील यानी कि ईरी और ओंटारियो झील यानी कि ईरी और ओंटारियो लेक्स के बीच में स्थित है। कौन सा? नियाग्रा वाटरफॉल्स। ठीक है, ये किन से मिलकर बना है तो आपको याद रखना है ब्राइडल बी फॉल्स, वहीं हॉरेंसियो फॉल्स और वहीं अमेरिकन फॉल्स। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियाग्रा वाटरफॉल्स निम्न में से किस वाटरफॉल्स इसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आपको 3 याद होंगे तो चौथा आप ऑटोमेटिक स्किप कर सकते हो, या फिर कभी कभी तीनों दे देते। ये सभी इसके निर्माण में यानी कि इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो आप कहोगे हाँ। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूरी लोकेशन आपको मिलेगी जो आपका पॉलिटिक यानी फिजिकल जो मैप है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से जो मैप दिया गया है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से याद करना। इसके लिए कल आगे रखते हैं, आप इसमें देखेंगे इसकी कौन कौन सी और महत्वपूर्ण बातें रह गई हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो पूरा कल कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।